कक्षा 8 विषय हिंदी। आज हम गद्य दूसरा ईदगाह का अभ्यास करेंगे। ईदगाह गद्य का अभ्यास हम 2 भागों में करेंगे। ईदगाह गद्य के लेखक प्रेमचंद है। जो आप फोटो देख रहे हैं वो प्रेमचंद जी की है। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद जी का परिचय करेंगे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट माना गया है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट थी। साथ ही साथ प्रेमचंद के सर्वश्रेष्ठ सुप्रसिद्ध उपन्यास गबन, गोदान, कर्मभूमि भी है। ईदगाह कहानी के पात्र: एक गरीब बालक हामिद, उसकी दादी अमीना और कुछ बच्चे महमूद, मोहसिन, नूर और सम्मी है। ईदगाह कहानी में एक गरीब बालक हामिद की प्रतिभा, उसके त्याग और उसकी बुद्धि का परिचय मिलता है। सबसे पहले हम ईदगाह का संक्षिप्त में परिचय करेंगे। ईदगाह यानी कि ईद की नमाज पढ़ने की जगह। ईद की नमाज पढ़ने की जगह को ईदगाह कहा जाता है। महीना भर रोजा रखने के बाद ईद आती है। सभी लोगों में उमंग और उत्साह है। गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा उत्साह बच्चों में है। महमूद, मोहसिन, हामिद, नूर, समी सभी बच्चे खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। बड़ों को नमाज में शरीफ होना है और बच्चों को मेले का मजा लूटना है। ईद के दिन हामिद की दादी बड़ी ही दुखी थी, क्योंकि हामिद के माँ बाप नहीं थे। आज ईद का दिन था, लेकिन उसके घर में दाना नहीं था। सभी बच्चों के साथ हामिद भी जाना चाहता है। वह भी तैयार हो जाता है, लेकिन उसके पास केवल 3 पैसे ही है और ना ही उसके पास जूते होते हैं। अमीना को डर था कि यदि हामिद मेले में खो न जाए, लेकिन हामिद उसे कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। ईदगाह पहुंचकर सभी लोग वजू की और सबके साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज खत्म होने के बाद सब लोग
एक दूसरे के गले मिलते हैं। ईद के मेले में कई तरह की दुकानें भी है। सभी बच्चे हिंडोले चरखी पर बैठकर आनंद लूट रहे हैं। सभी लोग कई तरह के खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ भी खाती है। लेकिन इन सब में एक छोटा सा बच्चा हामिद सबसे अलग है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। वह सोचता है, इतने महंगे खिलौने वे कैसे खरीदे। ये खिलौने भी ऐसे हैं कि हाथ से छूटे तो चूर चूर हो जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। और वह ना ही खिलौने खरीदता है और ना ही मिठाइयाँ खरीदता है। हामिद को एकाएक अपनी दादी का ख्याल आता है। वह सोचता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारते समय उसका हाथ जल जाता है। अगर वह अपनी दादी के लिए चिमटा ले ले तो दादी की उंगलियां कभी नहीं जलेगी। ऐसा सोचकर हामिद 3 पैसे में चिमटा खरीद लेता है। सभी बच्चे हामिद के हाथों में चिमटा देखकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। हामिद सबके साथ घर लौट आता है। उसके हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठती है। वह सोचती है, हामिद के पास तो केवल 3 पैसे थे और उसमें से वो चिमटा ले आया। पूरा दिन भूखा प्यासा रहा होगा। वह बोली, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ें न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा ले आया। तभी हामिद उसे उत्तर देता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। हामिद की बात सुनकर अमीना का क्रोध स्नेह में बदल जाता है। उसके मुंह से हामिद के लिए केवल दुआएं निकलती हैं। तो इस कहानी में हमें हामिद के त्याग, सद्भाव, विवेक बुद्धि, उसकी प्रतिभा का परिचय मिलता है। इस कहानी का अभ्यास हम 2 भागों में करेंगे। आज हम पहले भाग का अभ्यास करते हैं। तो सभी लोग बच्चे आप अपनी किताबें निकालें। ईदगाह कहानी का अभ्यास हम हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषा में करेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाइयाँ दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। आज का दिन बड़ा ही मनोहर और सुहावना है। आज का सूर्य कितना प्यारा और कितना शीतल है और सारे संसार को ईद की बधाइयाँ दे रहा है। पूरे गांव में भी देखें तो हलचल मची हुई है। सभी लोग ईद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે પૂરા 30 રોજા પછી આજ ઈદ આવી છે અને આજનું પ્રભાત કેટલું મનોહર અને કેટલું સુંદર છે। આજનો સૂર્ય જોવો તો કેટલો શીતળ એટલે કેટલો મનમોહક છે। માનો સારી સૃષ્ટિને તે शुभेच्छा पाठवतो होय। आखा गाममां पण
દોડધામ મચી છે. દરેક લોકો ઈદગાહ જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है. जल्दी जल्दी बैलों को साना पानी दे दे. ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी. 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना. दोपहर के पहले लौटना असंभव है. गांव वालों ने सभी तैयारी कर ली है. सभी लोग ईदगाह जाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं. और यह भी बताया गया है कि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी और 3 कोस का पैदल का रास्ता है. फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना भी है. दोपहर के पहले लौटना असंभव है. ઈદગાહથી પાછા ફરતા ફરતા બપોર થઈ જશે અને 3 કોસ પગપાળાનો રસ્તો પણ છે. સેંકડો આદમીઓને મળવાનું, ગળે ભેટવાનું અને બપોર પહેલાં તો આવવું સંભવ જ નથી. लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है. किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक. किसी ने वह भी नहीं. लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है. रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है. इन सब लोगों में सबसे ज़्यादा प्रसन्न है लड़के. किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक का. किसी बच्चे ने वह भी नहीं रखा. तो यहाँ पर बताया गया है कि रोजे बड़ों बुद्धे के लिए है, लेकिन बच्चों के लिए तो ईद ही है. रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई. अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते. उनकी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है. बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं. महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12. उसके पास 12 पैसे है. मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है. इनकी अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या. और सबसे ज़्यादा प्रसन्न हामिद है. गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत हैजे की भेंट हो गया. फिर एक दिन माँ भी मर गई. अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है. तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर बताया गया है कि सबसे ज़्यादा प्रसन्न बच्चे हैं और वह अपने जेबों में से पैसे निकाल कर बार बार गिनते रहते हैं. महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं और इन पैसों से वह खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद सब खरीदेंगे. लेकिन इन सब से ज़्यादा प्रसन्न कोई है तो वह है हामिद. हामिद के बारे में बताया गया है कि गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे में मर गया और उसकी माँ भी एक दिन मर गई. हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है और सबसे ज़्यादा प्रसन्न वही है. तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે સૌથી વધારે જો પ્રસન્ન કોઈ હોય તો તે બાળકો છે અને સાથે સાથે લોકો પણ પોતપોતાનું કામ પતાવી દે છે, કારણ કે ઈદગાહથી પાછા ફરતા ફરતા બપોર થઈ જશે અને બપોર પહેલાં પાછું ફરવું અસંભવ છે. દરેક બાળક
ઈદગાહ જવા માટે સૌથી વધારે ખુશ છે. મહમૂદની પાસે 12 પૈસા છે, મોહસિન પાસે 15 પૈસા છે અને બધા બાળકો તેમાંથી રમકડાં, મીઠાઈ, દડો વગેરે લેશે. અને સૌથી જો કોઈ પ્રસન્ન હોય તો તે છે હામિદ. હામિદના પિતા ગયા વર્ષે હેજે યાની કે કોલેરા. હામિદના પિતા ગયા વર્ષે કોલેરાને લીધે મૃત્યુ પામ્યા હતા અને તેની માતા પણ મૃત્યુ પામી હતી. હામિદ તેની દાદી અમીના સાથે રહેતો હતો. हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है. अभागी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है. आज ईद का दिन और इसके घर में दाना नहीं है. हामिद सबसे ज़्यादा प्रसन्न है. उसके पैरों में जूते भी नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है, टोपी में जो गोटा लगा हुआ है वो भी काला पड़ गया है. इसके बावजूद भी हामिद सबसे ज़्यादा प्रसन्न है. और अमीना बैठी बैठी रो रही है क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है. आज ईद है, लेकिन ईद के दिन ही उसके घर में दाना नहीं है, इसलिए वो बैठी बैठी रो रही है. इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा ही रही है. किसी ने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को. वह बैठी बैठी रो रही है क्योंकि ईद के दिन उसके घर में दाना नहीं है. वह अंधकार और निराशा में डूबी हुई है क्योंकि उसके घर में दाना नहीं है, इसलिए वह कोठी में बैठी रो रही है. जो દરેક બાળકમાં સૌથી વધુ પ્રસન્ન હોય તો તે છે હામિદ. એના પગમાં ચપ્પલ પણ હોતા નથી. માથા પર એક ટોપી છે જેનો ગોટો કાળો પડી ગયો છે, છતાં પણ હામિદ સૌથી વધુ પ્રસન્ન છે. તેની વૃદ્ધ દાદી જે બેઠી બેઠી રોવે છે અને ભયંકર નિરાશામાં ડૂબી ગઈ છે. આજે સૌથી સારો દિવસ છે ઈદનો, છતાં પણ એના ઘરમાં દાણા હોતા નથી. ખાવા માટેનું અનાજ તેના ઘરમાં હોતું નથી. अमीना का दिल कचोट रहा है. गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं. हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले जाने दे. उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा. नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी. नन्ही सी जान 30 को चलेगा कैसे. पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है. कुल 2 आने पैसे बचे रहे हैं. 3 पैसे हामिना की जेब में और 5 अमीना के बटुए में. यही तो बिसास है और ईद का त्योहार. अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए. आज हामिना का दिल कचोट रहा है. वो बैठे बैठे सोच रही है कि गांव के दूसरे लड़के तो अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहा है, लेकिन हामिद के माँ बाप तो मर चुके हैं. अमीना उसे अकेला कैसे भेजती. उसे डर था कि कहीं हामिद भीड़ में खो न जाए. और 3 कोस का सफ़र भी तो था. हामिद के पास तो जूते भी नहीं थे. अमीना को लगा कि हामिद जाएगा तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे. उसकी जेब में केवल 3 पैसे थे. इसी कारण से हामिद मेले में जाने लगा तो उसके लिए अमीना चिंतित थी. અમીનાને લાગે છે કે ગામના દરેક બાળકો તો એના માતા પિતા સાથે જાય છે,
પરંતુ હામિદના માતા પિતા તો મૃત્યુ પામ્યા છે અને વળી હામિદ એકલો છે. જો ક્યાંક ટોળામાં હામિદ ખોવાઈ જશે તો? અને 3 કોસનું સફર છે. હામિદના પગમાં તો ચપ્પલ પણ નથી. કદાચ હામિદના પગમાં છાલા પડી જશે તો? વળી તેમના પાસે તો 3 જ પૈસા છે. એટલે હામિદ માટે અમીના ચિંતિત છે. हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा. गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था. कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते. हामिद के पैरों में तो जैसे पल लग गए हैं. वह कभी थक सकता था. હામિદે તેની દાદીને જઈને કહ્યું કે તું ડરતી નહીં દાદીમાં, હું સૌથી પહેલાં આવી જઈશ. हामिद ने भीतर जाकर दादी माँ से कहा कि अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा. अब गांव के सभी लोग ईदगाह जाने लगते हैं. गांव से मेला चलता है. उन सब में बच्चों के साथ हामिद भी जाता है. बच्चे कभी दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता. हामिद के पैर में तो लगते हैं जैसे पर आ गए हैं. वह कभी थक सकता था. बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी. यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है. आगे चले हलवाई की दुकानें शुरू हुई. आज खूब सजी हुई थी. इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो न, एक एक दुकानों पर मनो होगी. जैसे ही वहाँ पर आगे चलते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें आने लगती है. अदालत, कॉलेज, कलाघर और आगे चलकर हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई है. वह हलवाई की दुकानें खूब सजी हुई है. सहसा ईदगाह नजर आई. इमली के घने वृक्ष की छाया है. नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिठी हुई है. सहसा अचानक ईदगाह नजर आती है. इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है और उस पर जाजिम बिछी हुई है. रोजेदार की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है. यह कोई धन और पद नहीं देखता. इन ग्रामीणों ने भी वजू किया, पिछली पंक्ति में खड़े हो गए. कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था. हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं. मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है. तो ईदगाह की जगह पर धन और पद नहीं देखता. सभी ग्रामीण लोगों ने भी वजू किया. वह सभी लोग पिछली पंक्ति में खड़े हो गए. यह सारा संचालन बहुत ही सुंदर था. साथ ही साथ उसकी व्यवस्था भी बहुत ही सुंदर थी. हजारों मस्तक एक साथ झुक जाते और सब एक साथ खड़े हो जाते. यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोता है. तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने ईदगाह पाठ का अभ्यास किया. आज हम यहाँ तक ही अभ्यास करेंगे. तो आज हमने देखा कि 30 रोज़ों के बाद ईद आई है. सभी गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी भी करते हैं. उसमें सबसे ज़्यादा प्रसन्न बच्चे हैं. हामिद भी सबसे प्रसन्न है क्योंकि वह ईदगाह जाना चाहता है, लेकिन उसकी बूढ़ी दादी अमीना उसके लिए चिंतित है.
गांव वाले ईदगाह जाते हैं और उसका भी बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। और ईदगाह के बारे में बताया गया है कि इमली के घने वृक्ष की छाया में नीचे पक्का फर्श है और उस पर जाजम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक नजर आ रही है। यहाँ पर धन और पद नहीं देखा जाता। सभी लोग जाकर वजू करते हैं और पिछली पंक्ति में खड़े हो जाते हैं और यह संचालन और व्यवस्था भी बहुत ही सुंदर है। हजारों सिर एक साथ झुक जाते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो आज हम यहाँ तक ही अभ्यास करेंगे और इसके आगे का अभ्यास हम दूसरे भाग में करेंगे।